अंकल आओ। पता है ये क्या है? किताब है क्या? चिट्ठी है। चिट्ठी है? तुम्हारे पिता ने लिखी है। तुम्हारे बारे में फोन पे बात करने के लिए उसके पास शायद पैसे नहीं होंगे, इसीलिए उसने चिट्ठी लिखकर भेजी। वैसे ये बताओ तुम्हें बनना क्या है? IAS IPS ऐसा कुछ ना बन के कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाहता हूँ। मैं अब तक ये सोच रहा था कि तुम्हें काम दिला दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मैंने अपना विचार बदल दिया। तुम्हें नौकरी से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। जी हाँ अंकल। तुम्हारे गांव के लक्षण यहां पर नहीं चलेंगे। मैं तुम्हारे पिता के जैसा अच्छा आदमी नहीं हूं। पता है अंकल, मेरा उद्देश्य वो नहीं था। ठीक है, मेरे हिसाब से चलोगे तो ठीक होगा। अब जाओ। तुम क्या बनना चाहती हो? मैंने एक सपना देखा है। देर तक सोओगी तो सपने ही आएंगे ना। तुम बीच में मत बोलो। मैं कलेक्टर के ऑफिस में रहूंगा, तब मेरे पापा आके सॉरी बोलेंगे। तब मैं मिनिस्टर के साथ वीडियो गेम खेलते वीडियो गेम नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस। हाँ, वो जो भी हो। उसके बाद क्या वेंकटेश्वर आलू? वेंकी, ही इज जस्ट वेंकी। ओह सॉरी, वेंकी। रुक क्यों गए आप लोग? बोलिए ना। क्यों? मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, ये बात गलत है? कम से कम सपने देखने की भी आजादी नहीं है मुझे। हाँ, मैंने झूठ बोला, साफ साफ झूठ बोला। BA पास करने में ही मुझे 4 साल लग गए। पर क्यों लगे ये सोचा है क्या? नहीं, सोचना चाहिए था। नंदिनी जी, आपने कभी खाना बनाया है? कम से कम तुम्हारे घर में किचन कहाँ है, ये बात तुम्हें पता है? पर 20 साल तक मेरे पापा के लिए मैंने खाना बनाया। बचपन में माँ गुजरी, सुबह सुबह कॉफी बना के, खाना बनाकर, सब्जी बनाकर, स्कूल जाके, घर आने पर फिर से खाना बना के बर्तन धोता था। अब पढ़ने का वक्त कहाँ है? अरे वक्त तो मिलता ही नहीं है। कलेक्टर बनने का चांस कहाँ है? इससे आपको क्या लेना देना? तुम्हें तो मजाक करने के लिए, हंसाने के लिए मुझ जैसा ही कोई चाहिए ना। हंसिए, बहुत ज्यादा हंसिए। अगर मेरे रोने से आपको हंसी आती है तो रोज तुम्हारे घर आकर 1 घंटा रोऊंगा। हंसो और हंसो। किसी दिन हम कलेक्टर बनेंगे, जरूर बनेंगे। ये क्या? ये इमोशनल हो गया? गधा कहीं का। हेलो, मैं हूँ। हाँ, कैसे हो बेटा? आपको दिमाग है क्या? महात्मा गांधी की बायोग्राफी की तरह मेरे बारे में इतने पन्ने लिख दिए आपने। बात वो नहीं है बेटा। बीच में मत बोलिए। क्या हुआ? मेरे BA एग्जाम के टाइम पर्ची वाली बात लिखना भी जरूरी था? बेटे को उतनी मदद नहीं कर सकते क्या? उसने कुछ कहा क्या? लड़कियों के सामने इज्जत चली गई। अरे वो सब कुछ झूठ है, ऐसे ही लिख दिया था। ये दूसरे खत में लिख दूं? इस बार तो मैं पूरा मूर्ख साबित हो जाऊंगा। पापा, अगर आप खाली बैठे हो तो राम का जप लिखिए, ऐसा खत मत लिखिए। रखता हूँ, चलो। वेंकी, वेंकी, आई एम सॉरी। कल हमने आपको बहुत रुलाया ना। बिन माँ के बेटे को तो ये पूरा समाज नजरअंदाज करता है ना। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग पिंकी। बहुत सीरियस लग रही हो। पिंकी रोज सुबह क्या पीती है? पिंकी इज ए कॉम्प्लान गर्ल। मैं बड़ी हो रही हूँ मम्मी। क्या रे ऐसे देख रही है? चश्मा है ना, ठीक से दिखता नहीं होगा। भूख लगे तो चॉकलेट खाना चाहिए, नाखून नहीं खाना चाहिए। इट्स बैड हैबिट यू नो। बहुत गुस्सा आ रहा है? जब तुम्हें किसी पर गुस्सा आता है तो सिर झुकाकर रोना नहीं चाहिए। सीधे उसके पास जाकर हाथ को ऐसे इस तरह दबाकर रिब्स के नीचे एक मारोगी ना तो वो स्कूल बस नहीं पकड़ेगा, एम्बुलेंस पकड़ लेगा। सच में मारूं क्या? जाकर मारो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे क्या बात है? खत्म इसका। ओके ओके पिंकी, ये
ओके बाय। थैंक यू वेंकी। ओके बाय 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 बाय। ओह सॉरी। ओह प्रार्थना कर रहे हो क्या? तुम खाना खा लो। ठीक है। तुम्हें खाना खाने से पहले प्रार्थना करने की आदत नहीं है क्या? मैं पूजा करता हूँ। पूजा? कुछ सीखो इससे। तो करो। मैं ऑलरेडी घर पे करके आया फिर हूँ। से करो। बहुत टाइम लगेगा अंकल। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। करनी ही पड़ेगी। नहीं आता क्या? भगवान, हे मेरे अच्छे भगवान, आपने हमें खाने के लिए तुअर की दाल दी, भिंडी फ्राई दिया, साथ में पनीर भी दिया। ऐसे ही हमारे स्टेट में रहने वाले 7 करोड़ लोगों को भी बता देना। ऐसे ही हमारी कंट्री में रहने वाले 125 करोड़ लोगों को भी दे देना। वैसे मुझे नंबर ठीक से पता नहीं है। जितने भी लोग हैं उन सबको ऐसे मिलता रहे और सभी लोग बेचारे खुश रहें। एज इट इज़ यही नहीं, वो जो कुछ भी खाए, वो ब्रेड, बटर, जैम, कुछ इस तरह का ऐसा ही मिले, इसकी मैं प्रार्थना करूंगा। तुम दोगे? मुझे पता है, क्योंकि यू आर अ बेस्ट गॉड, यू आर वेरी गुड गॉड। उतना ही है, दैट्स ऑल। हाँ, मेरी प्रार्थना आप सबको नई लगी होगी। नहीं, बहुत अलग लगी। ये सब हमारे लिए नया नहीं है वेंकी। ये भी इसी तरह की कविताएं लिखते ही रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम भगवान पे लिखते हो और ये अपनी माँ पे लिखते हैं। सच में? अब यहाँ ये सब की क्या जरूरत है? मुझे माँ और कविताएं दोनों बहुत ज्यादा पसंद है। हाल ही में इन्होंने एक नई कविता लिखी है। उस दिन ही तो सुनी थी ना मम्मी। तुमने सुनी है? बेचारे वेंकी को सुनने दो ना। ओफो। प्लीज अंकल। वेंकी, तुम बेवजह इस तरह से विनती कर रहे हो। इट्स ओके। ओह गॉड। माँ, बिना मांगे तुमने मुझे जन्म दिया, रोया तो दूध पिलाया, बारिश आई तो छत दी, खेलने के लिए तुमने मुझे खिलौने दिए, खर्चे के लिए पैसे दिए तुमने, पहनने के लिए कपड़े भी दिए, देखने के लिए चश्मा दिया। माँ, लिखने पढ़ने के लिए किताब दी, सेवा करने के लिए दादी दी। इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो माँ। पर क्यों इतनी जल्दी तुम मुझे छोड़कर चली गई माँ? फिर भी तुम मेरी प्यारी माँ हो, मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ हो। आपकी कविता में बहुत इंफॉर्मेशन है अंकल। थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। यू कैरी ऑन। ठीक है। थोड़ी राइस तो। हेलो। पिंकी, मैं हॉस्टल से आशा बोल रही हूँ। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? बाथरूम में नहा रही है। पार्टी में तुम भी आ रही हो ना? मैं आके क्या करूँ? क्यों? बॉयज सारे मुझे ही देखते रहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। इतनी छोटी हो और ऐसी बातें करती हो। फोन रखो। नंदू, क्या है? तुम थोड़ा कम एक्सपोज करोगी तो मैं बताती हूँ। बोलो। आशा ने फोन किया था, गिफ्ट क्या लेके चलें? तुमने क्या सोचा है? तो गोल्ड रिंग ले लेते हैं ना। रिंग? उसने मेरे बर्थडे पर एक छोटी सी चॉकलेट दी थी और भर पेट खाकर गई थी। तो फिर एक गुलाब का फूल? वो देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बुके? ओके, पर लगाएगा कौन? आउट हाउस? ठीक है। वेंकी, क्या है पिंकी? कॉफी चाहिए क्या? तुम्हें क्या चाहिए बेटा? एक बुके लाके दोगे प्लीज? तुम्हारे लिए? नहीं, दीदी के लिए।
जिसके कपड़े हैं वो खुद धोए और जिसका बकेट है वो खुद ही लाने जाए। सॉरी। जिसको बुके चाहिए वो खुद जाके ले ले, ऐसा कहा। पैसे दूंगी ऐसा कहो। पैसे देंगी कह रही है। पैसों से वेंकी को खरीदा नहीं जा सकता। पैसों से उसे खरीद नहीं पाओगी। बुके खरीद सकते हैं क्या ना? बुके खरीद। सुन लिया है। प्लीज वेंकी, पार्टी को लेट होगा। दीदी के लिए नहीं तो आशा के लिए तो ला दो ना। आशा? वही जो उस दिन हमारे घर आई थी, याद है ना? भूलने लायक थी क्या वो लड़की? आज उसका बर्थडे है। ये बात पहले ही बोल सकती थी ना। पार्टी कहाँ पर है? ग्रीन पार्क होटल में। पिंकी, इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ले आएंगे। चल। कह रहे हैं ला कर देंगे। क्या हुआ? तुम्हारी दीदी की हेयर स्टाइल देखकर मेरे पेट में थोड़ा और नहीं तो क्या। बच्चों की तरह चोटी बांधने से अच्छा अपने बालों को खुले छोड़ोगी तो अच्छा लगेगा। शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। चलो। ओके, मैंने फ्रेंडशिप के खातिर बता दिया। ये क्या, अब तक वेंकी नहीं आया? वैसे तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? आया तो क्या हुआ? एक लड़की को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया, इतनी सारी लड़कियों को देखेगा तो उसका क्या हाल हो जाएगा, सोचो। ये लो, अच्छा दिख रहा हूँ ना? ओके। देखो दूल्हे की तरह कैसे तैयार होकर आया है। क्यों लेट कैसे हो गए? कोट लॉन्ड्री से लाने में थोड़ा सा पार्टी में अच्छा लगेगा ना? हाँ? अरे अब अच्छी लग रही है। चलो। कहाँ? अंदर। तुम जा सकते हो। आशा को हैप्पी बर्थडे बोल के चला जाऊंगा। तुम्हारी तरफ से मैं कह दूंगी, तुम जाओ। इतनी दूर आने के बाद आशा से नहीं मिलूंगा तो उसे बुरा लगेगा ना? उसे बुरा नहीं लगेगा, मुझे पता है। एक बार उससे पूछ तो लो। एनफ। उस दिन जब वो घर आई थी तब तुमने जो किया था वो बहुत था। मैंने क्या किया? उस दिन जब वो घर आई थी तब तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमें पता नहीं है क्या? मैंने लाइन मारा क्या? हेलो, तुम्हारी फ्रेंड कोई मिस वर्ल्ड है क्या? मैं चाहूँ तो उसी लड़की को मेरे पीछे पड़ने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। अब कुछ भी बकवास मत करो। बेट लगाती हो? हाय नंदू। हाय पिंकी। हाय आशा। हाय। तुम दोनों लेट क्यों आई? मैंने चलो पार्टी में चलते हैं, आ जाओ। हाय गर्ल्स, ये क्या है? कॉलेज बंद करके आई है क्या? हाँ? हाय। तुम लोगों ने कुछ लिया क्यों नहीं? ये लो। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय, हैप्पी बर्थडे। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं देख रही हूँ जब से आप यहाँ आए हो मुझे देख के भाग रहे हो। मुझसे आपको कोई दुश्मनी है क्या? लुक, मैंने आपको पार्टी में भी नहीं बुलाया है, फिर भी आप आए हो। ओके, मैं आपसे अच्छे से पेश आ रही हूँ और आप मुंह मोड़ के चले जा रहे हो। बगल में बैठती हूँ तो उठ के चले जा रहे हो। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? कहने की हिम्मत मुझ में है, लेकिन सुनने की शक्ति तुम में है क्या? मुझे अच्छे से बात करना नहीं आता, सीधी बात करना आता है। आपको पहली बार देखा तभी मुझे आपसे प्यार हो गया। आपने पार्टी में बुलाया नहीं, फिर भी मैं क्यों आया पता है? कम से कम आपको दूर से देख के चला जाऊंगा। आप बगल में बैठी तो मैं क्यों उठ गया जानती हो? आपके बगल में बैठने का हक मेरे पास नहीं है। मैं कितना भी कंट्रोल करूं, मुझसे नहीं हो रहा है। आपको पास से देखने पर मुझे कुछ तो होता है, इसलिए डर के मारे मैं ऐसे दूर आ गया। प्लीज आप मुझे इस तरह ना देखिए, मैं सह नहीं पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये क्या, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आशा तुम्हें ढूंढ रही है। क्यों? उसके पापा फोन पर हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे क्या बात करेगी? शादी के बारे में या फिर हनीमून के बारे में, मुझे क्या पता। तुम ऐसे मुझे डराओ मत नंदू, मैंने बस मस्ती के लिए बेट लगाई थी। ऐसे शादी सुहागरात कह के मेरी जिंदगी खराब मत करो। तुम्हारे लिए ये मजाक होगा, पर आशा बहुत इमोशनल है। अगर उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो ब्लेड से हाथ काटकर ओह। मच्छर मारने की दवा खा लेना, उसकी आदत है। उसकी ऐसी आदत है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विंकी, आशा इंतजार कर रही है। मैं भाग गया, ऐसे बोल देना। ए, आशा को क्या कहूँ? कुछ भी बोल दो। वही क्या कहूँ? मेरी शादी हो गई ऐसा बोलो। 2 बच्चे हैं ऐसा भी बोल देना। हाँ मैं चलता हूँ। मामी, मामी, आपको कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? क्या कर रही हैं आप अंदर? अपने पति के लिए खाना बना रही हैं? ए नंदू, आजकल तुम्हें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है।
बेचारी नंदू कल रात को पार्टी से लेट आकर सोई थी, उसके उठते ही उसे बेड कॉफी देनी चाहिए, इतनी समझ भी नहीं है। हर वक्त अपने पति के बारे में सोचती हो, कभी हमारे बारे में भी सोचा करो। वैसे तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति को कहना चाहिए, हर बात पर रूल्स एंड रेगुलेशंस थोप देते हैं बस। क्या हुआ चाचा जी, आप ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? थोड़ी टेंशन है बेटा। डैडी के रूम में विस्की रखी है, थोड़ी सी जाकर पी लीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे। ये क्या अब आप इस समय तक ऑफिस चले जाते हैं इसीलिए। ओह सॉरी बेटा, अकाउंटेंट आया था तो उससे बात करते करते लेट हो गया। कल से टाइम पर चला जाऊंगा। तुम इस तरह खड़ी होकर क्या देख रही हो? मैडम को उठते ही बेड कॉफी चाहिए, तुम्हें पता नहीं है? सॉरी डैडी। शट अप। सुबह 10 बजे उठने के बाद तुम यहाँ बैठकर पेपर पढ़ रही हो। और वैसे क्या बोल रही थी तुम? उसे डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हें है क्या? कल शादी के बाद भी ऐसे ही सोओगी तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें बिगाड़ने के लिए तुम्हारी माँ और मुझे दोष देंगे। मेरे रूम में विस्की है, उसे पीने के लिए मेरे भाई को कह रही है। ऐसी छोटी बच्ची मुझे पीने के लिए कहेगी तो मैं कोई भी ब्रांड पी लूंगा क्या भैया? अरे कम से कम पिंकी से तो कुछ सीखो तुम। तुम्हारे साथ वो भी पार्टी में गई थी ना, और देखो सुबह उठ के स्कूल चली गई। बड़ी माँ, हाँ बड़ी माँ, मेरा चॉकलेट मिल्क। है? हाँ? अरे बेशर्मों की तरह हंस रही है। अगर फिर से पार्टी में गई ना तो पैर तोड़ के घर में बिठा दूंगा। भैया सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? अरे ये क्या, फोन करके बता देती कि मैं आ रहा हूँ तो मैं स्टेशन लेने आ मेरा जाता। अचानक आना हुआ भैया, आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए नहीं ये वहाँ रख दो। बताया। आ जाओ अरे कम। क्यों नंदू, अमेरिका का क्या खबर है? हाँ? मैं आपसे बात नहीं करूंगी, चाहिए। ओह गुस्सा? नहीं, बहुत खुश है। भाभी भी नहीं तो क्या, आप सगाई के दिन आएंगी ये सोचकर उसने कितना इंतजार किया। एक लौती लड़की, घर के शुभ कार्य में आप देर से आएंगी तो कैसा लगेगा? मैंने आने की बहुत कोशिश की थी भाभी, पर मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे अलावा उनका कोई है भी तो नहीं ना। एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना, तुम लोग उन्हें परमानेंटली हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखते? नए डॉक्टर्स की कोचिंग हो जाएगी। भैया ए, तुम चुप रहो। इतनी देर से मेरी बहन आई हुई है, इतना भी नहीं पूछा कि क्या चाहिए, पानी कॉफी? ला रही हूँ। आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी ही बहन आई है? हाँ तो बताओ। सॉरी भैया, मैं सगाई में नहीं आ छे। पाई। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि उस दिन ना आने के कारण तुम कितना पछता रही हो, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारा वहां पर होना तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम्हारा यहाँ होना हमारी खुशी। हमें बहुत खुशी होती है।